आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 10 एसएसटी में लगभग आते रहते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए शायद यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। 2 अंक स्तरीय सवाल आते हैं। एसएसटी में एक सवाल आता है कि रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखें, या तो फिर रेशम मार्ग क्या है। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में रेशम मार्ग कई मार्गों का एक समूह था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों महादेश है, ये तीनों महादेश को जोड़ती थी। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में व्यापार स्थल मार्ग से ही हुआ करता था। इसके लिए व्यापारी लोग घोड़े, खच्चर अन्य जानवरों का प्रयोग किया करते थे। फिर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाने लगा। तो इन मार्गों से रेशम का व्यापार होता था। ऐसी मानना है कि चाइना में एक उद्यान में वहाँ के राजा बगीचे में घूम रहे थे तो रेशम की बनी एक कोकून उनके शरीर पर गिरी, जो कैटरपिलर बनाता है, जो शहतूत के पौधे पर उगते हैं। उन्होंने उसे देखा हाथ में लेकर, तो एक नई चीज देखकर उन्होंने अपने सहयोगियों को कहा, क्या है, इससे क्या कुछ बन सकता है। तभी से रेशम की खोज हुई। तो हम कह सकते हैं कि रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई। इस मार्ग का एक हिस्सा यानी एक मार्ग भारत की ओर भी आता है। बड़े स्तर पर इस मार्ग द्वारा रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया और फिर यूरोप में जाता है और इससे निकलती हुई एक शाखा भारत की ओर जाती है। तो अगर टिप्पणी कहे तो हम इतना लाइन को लिख लेंगे, इतने सेंटेंस को लिख लेंगे। अगर रेशम मार्ग क्या है तो भी यही लिखेंगे। आप समझ गए होंगे रेशम मार्ग क्या है।